तहरीक इंसाफ कहती है जी हम ईंट का जवाब पत्थर से देने नहीं जा रहे। पहली बात उन्होंने कर दी जी कि हम कोई मुकाबला करने नहीं जा रहे DGI-SPR से। उन्होंने कहा कि जबकि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ हुआ वो आवाम को बताना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि ये गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे इसलिए हम जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो आवाम को बताना ज़रूरी है। 180 सीटों के साथ हम आए थे, 91 के साथ हमें बिठाया गया असेंबली में, इतनी सीटें छीन ली गई। और इमरान खान ने हमेशा कहा कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, यानी मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। इमरान खान तो हमेशा यही कहता है। और जंग के वक्त हम फौज के साथ खड़े हुए और ये पूरा पाकिस्तान गवाह है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने इस बात का शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का भी कि आप पूरी ताकत से जंग के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े हुए इंडिया के खिलाफ। और खड़े उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही होना था, पाकिस्तान के मालिक है वो। फौज तो सिर्फ मुलाजिम है, मालिक तो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तो अब ये बयानिया दोबारा बनाना शुरू कर दिया, जनाब ये जंग के दौरान इंडिया के साथ खड़े हो गए थे। कब खड़ा हुआ था कोई भाई? कोई भी इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ, सारे के सारे लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। कहते जी इमरान खान ने स्टेटमेंट नहीं दिया था। भाई इमरान खान का स्टेटमेंट आ गया था, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट नहीं आया था जंग के दौरान। और बाद में इनको शर्मिंदा होकर कहना पड़ा कि नवाज शरीफ ने जंग को डिजाइन किया था बैठकर, पता नहीं उसने प्लान किया था कहीं पे बैठ के। बाद में ऐसी चीजें करके तो ये गोगलुओं से मट्टी झाड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ये सब कुछ इसलिए समझ रहे थे कि हमने पूरा साथ दिया कि बाद में हालात बेहतर हो जाएंगे, शायद चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। फिर उन्होंने कहा बहुत अफसोस हुआ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो नामुनासिब थे। और ये वादे हम करना चाह रहे हैं कि शायद लोग लड़वाना चाह रहे हैं, अपनी अना को जाने देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगी। मुलाकात हो नहीं रही और मुकदमात नहीं लग रहे। फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उन्होंने मिसाल दी कि कायदे आज़म ने अस्करी क़यादत को हमेशा कहा कि आप सियासत में शरीक नहीं होंगे। कायदे आज़म ने बार बार कहा लेकिन उसके बावजूद सुनते नहीं है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, 97 साल उनकी उम्र है, 97 ईयर्स ओल्ड, उनका एक स्टेटमेंट जारी किया है। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात नहीं सुनी तो रिटायर्ड ब्रिगेडियर की क्या बात सुनेंगे? मियाँ मोहम्मद अहमद साहब, ये फर्स्ट PMA लॉन्ग कोर्स, फर्स्ट PMA के है, इतना पुराना फौजी ऑफिसर। उन्होंने कहा पता नहीं मेरी कितनी जिंदगी है, लेकिन मैं अपने इदारे से कहता हूं कि इनका एहतराम करें, लोगों की राय का एहतराम करें, अपने हलफ के मुताबिक अपनी ड्यूटी करें। वो समझा रहे हैं फौज को, लेकिन कायदे आज़म की बात नहीं सुनी। तो ये जो लोग अपने इक़्तिदार की हवस में अंधे होते जा रहे हैं, ये अपने सीनियर्स की बात क्या सुनेंगे? फिर काफ़ी सारे गिले शिकवे भी किए, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, कुत्ता कहा गया उन्हें, उस पर उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया और इसके ऊपर तो बाकायदा माफ़ी का मुतालबा भी किया कि ये अल्फाज वापस लें DGI-SPR, और इसके ऊपर उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, उन्हें ये अल्फाज वापस लेने चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोगों ने सुन ली होगी, चीज़ें आपके सामने आ गई होगी। अब दो चीज़ें मैं आपको बताता हूं। एक तो इमरान खान साहब का स्टेट ऑफ माइंड बाहर बैठे हुए लोगों से कैसे मुख्तलिफ है। ये बात जब तक आप नहीं समझेंगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगी ये हो क्या रहा है। देखिए, बाहर बैठे हुए लोग नॉर्मल हालात में इमरान खान साहब को गुज़िश्ता 3.5 साल से एक जंग जैसी कैफियत में रखा गया और इस मुल्क की रियासत ने और इसके इदारों ने मिलकर इमरान खान साहब को मैदान जंग में रखा हुआ है। एक ऐसी जंग में जिसके कोई उसूल भी नहीं है, खवातीन को मारो, बच्चों को मारो, कोई कानून कोई कायदा इस जंग का नहीं है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में इमरान खान का रद्द-ए-अमल फितरी है। जब आप जाकर उसको बताएंगे उसकी बहनों को मार रहे हैं, कुट रहे हैं, जलील कर रहे हैं, उठाकर ले जाते हैं, बालों से पकड़ के घसीटते हैं और बीवी को जेल के अंदर रखा हुआ है, इद्दत जैसा घटिया केसेस करके टीवी चैनल्स के ऊपर उसकी अजीब अजीब चीजें डिस्कस की जाती हैं, तो ऐसा आदमी किस तरह का रद्द-ए-अमल देगा? क्या ऐसा आदमी नॉर्मल रद्द-ए-अमल दे सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने बड़े आदमी को, जिसको दुनिया में सब जानते हैं, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा आदमी है इमरान खान। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का अगर कोई एक ब्रांड आप ढूंढ के निकाले तो इस रीजन का सबसे बड़ा ब्रांड है इमरान खान। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे रीजन की बात कर रहा हूं। इतना बड़ा ब्रांड कोई नहीं है। इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड जब इमरान खान के सामने खड़े होते थे तो वो पानी भरते थे। ये इमरान खान है, इतना बड़ा ब्रांड है। अब इतने बड़े ब्रांड को आप एक जेल की काल कोठरी में डाल के उसकी फैमिली को मारें, उसकी बहनों को मारें, उसके रिश्तेदारों के ऊपर टॉर्चर करें, उसकी बीवी को जलील करें, तो ऐसी सूरत हाल में आप उससे नॉर्मल रिएक्शन की तवक्को कैसे कर सकते हैं? हाँ, लेकिन जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जिनकी बीवियां अपने घरों में हैं,
जिनकी बहू बेटियां महफूज हैं, जिनकी माएँ महफूज हैं, जो खुद एक एसी वाले कमरे के अंदर बैठ के आराम से अरकरेजी करते हैं, अपने फैसले सुकून से बैठ के इत्मीनान के साथ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में करते हैं, उनकी मेंटेलिटी में और एक ऐसे शख्स की मेंटेलिटी में जिसको आपने जंग के अंदर रखा हुआ है, फर्क होना चाहिए। फर्क होना चाहिए। इसके बावजूद इमरान खान साहब बहुत होल्ड करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए आज भी कहते हैं बैठने के लिए तैयार हूं मैं, तो फायदा उठाओ इससे। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने एक बात की, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं यहीं पे आपको सुना देता हूं, फिर आगे लेकर जाऊंगा बात। उन्होंने कहा जी इमरान खान रिहा हो जाए तो क्या होगा। इनको पता नहीं है किस चीज का डर है इमरान खान से। इमरान खान किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। इमरान खान के आगे कोई रोए तो इमरान खान माफ कर देते हैं। इमरान खान का मसला यह है कि उनका दिल बहुत नरम है। इमरान खान पाकिस्तान के अमन पसंद शख्स हैं, ये अलीमा खानम ने कहा। अब ये रोने का मशवरा किसको दिया अलीमा खानम ने, अब फिर नाम ले लेंगे तो फड्डा पड़ जाएगा पाकिस्तान में। तो इमरान खान के आगे जाके रो ले चुप करके, रात के वक्त जाए आराम से, जिस आदमी को डर लग रहा है, बहुत खौफ है, बजाय इधर उधर भागने के, जाए जाके इमरान खान के सेल के अंदर जाके उनको मिले, जाके थोड़ा सा रो ले उनके सामने। इमरान खान माफ कर देगा अगर किसी के दिल में यह है कि वो माफ नहीं करेगा। ये अलीमा खानम ने मशवरा एक दिया है। ये हो क्यों रहा है, ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद चढ़ाई कर दी गई, पंजाब में कहते हैं कोई क्रैकडाउन भी शुरू किया है और लोगों की पकड़ दकड़, PTI के लोगों के नाम उठा के डाल दिए इन्होंने उसके अंदर, ECL के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सबके नाम उठा के ECL में डाल दिए कि जनाब हम इनको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। यानी बानी PTI वहां तक चला गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं हो सकती। फैसल वाडा जैसा बंदा जो है वो उठ के बड़के लगा रहा है जिसकी औकात ही कोई नहीं है। यानी एक आवारा किस्म का, एक बेनामी किस्म का सेनेटर है, वो कोई औकात तकेगी नहीं है। ये आदमी एक दिन अपने लीडर के साथ खड़ा नहीं हो सका। पहले जब इसने इमरान खान को छोड़ा तो ये कहता था मैं उसके भले के लिए छोड़ रहा हूं, मैं भला करना चाह रहा हूं। पहले खुफिया वारदातें डालता था, फिर ये अरशद शरीफ का वो बन गया वारिस। ये कहना शुरू हो गया कि जनाब मैं तो सबसे अच्छा दोस्त था, मुझे तो ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुझे वो भी पता है। टके की इसकी औकात नहीं, इसको कुछ भी पता नहीं है। बेशरम आदमी को कुछ पता नहीं है, इसकी टके की औकात नहीं है इस आदमी की, जो इसके हालात हैं बेचारे के। अब ये धमकियां लगाने की ड्यूटी इसकी लगाई हुई है। भाई धमकी वो लगाए जिसके अंदर थोड़ी सी भी जरूरत हो। एक दिन तू खड़ा नहीं हो सका अपने लीडर के सामने जिसने तुझे इज्जत दी, जिसने तुझे नाम दिया, जिसने तुझे मुकाम दिया, जिसकी वजह से लोग तुझे जानते हैं, जिसको तू अपना बाप कहता था। एक दिन खड़ा नहीं हो पाया, एक दिन ये आदमी खड़ा नहीं हो पाया। अंदाजा करें आप इस बंदे का। और अब जनाब ये बंदा कहता है जी कि इमरान खान वहां चला गया जहां से वापसी नहीं हो सकती। इमरान खान तुम्हें यहां से भी वापस होकर दिखाएगा। जितने एस्टीमेट आज तक लगाए, ये टाउट, ये वही है ना जो कह रहा था कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं बनेगी। ये कह रहा था कि 10-12 सीटें हैं, PTI इतनी जीतेगी। PTI ने 2/3 अक्सरियत ली पाकिस्तान में। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।